तो टॉप टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पीयूषम के 13वें पाठ को पढ़ेंगे। पीयूषम का 13वां पाठ विश्व शांति, इसी पाठ को पढ़ेंगे। परिचय सुन लीजिए। पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम तत्समाधान उपायः च निरूपितो। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में संसार में वर्तमान अशांति वातावरण का चित्रण और उसके समाधान का उपाय बतलाया गया है। देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांति वर्तते। देशों में आंतरिक अंदर की और बाह्य बाहरी अशांति है। ताम उपेक्ष्य न कश्चित् स्वजीवनम नेतुम समर्थ। ताम उपेक्ष्य न कश्चित् स्वजीवनम नेतुम समर्थ। उसकी उपेक्षा करके कोई भी अपने जीवन को आगे ले जाने में समर्थ नहीं। संयम शांति सार्वभौमिकी वर्तते। सायम सेयम, सायम, सा वह स्त्रीलिंग में, इस और इयम आ के बाद हरसी दीर्घी रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। तो सायम, आयम, सायम सेयम माने वह अशांति सार्वभौमिकी वर्तते। सार्वभौमिक सभी जगह है। इति दुःखस्य विषय, यह दुख का विषय है। सर्वे जना तया अशांत्या चिंतिता सन्ति। सभी लोग उस शांति से, उस शांति के द्वारा माने उस शांति से चिंतित हैं। संसारे तत् निवारणाय प्रयासा क्रियन्ते। संसार में उसके निवारण का प्रयास किया जा रहा है। पाठ देखें। वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रव और शांति वा दृश्यते। वा माने या अथवा, वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों और विदेशों में उपद्रव अथवा अशांति दृश्यते दिखाई पड़ता। सीधा अर्थ कि वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों और विदेशों में, सभी देशों में उपद्रव या अशांति दिखाई पड़ता है। क्वचिदेव शांतम वातावरणम वर्तते। क्वचित कहीं, एवं नहीं, क्वचिदेव शांतम वातावरणम वर्तते। कहीं 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 शांत वातावरण है। क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रित्य कलहो वर्तते। बतलाए थे विसर्ग का वो हो जाता है कलह वर्तते, विसर्ग का वो हो गया तो कलहो वर्तते। तो क्वचित देशस्य आंतरिकी समस्या आश्रित्य कलहो वर्तते। कहीं देश की आंतरिकी समस्या को आधार मानकर कलह है। तेन शत्रु राज्यानि मोदमनानि कलहम वर्धयन्ति। उससे शत्रु राज्य आनंद मोद मनानी
आनंद मनाते हैं और कलहम वर्धयन्ति, कलह को बढ़ाते हैं। क्वचित अनेकेषु राज्येषु, कहीं कहीं अनेक राज्यों में परस्परम शीत युद्धम प्रचलत, कहीं कहीं अनेक राज्यों में आपस में शीत युद्ध प्रचलित है। वस्तुतः संसार अशांति सागर से कुल मध्य आसीन दृश्य। वस्तुतः संसार अशांति सागर से कुल मध्य आसीन दृश्यते। असल में वास्तव में संसार अशांति रूपी सागर के किनारों पर बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। आसीन है, आसीन दृश्यते, बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अशांति च मानवता विनाशाय कल्पते, कि अशांति मानवता के विनाश का कारण है। अशांति से ही मानवता का विनाश संभव है। अद्य विश्व विध्वंस कानि अस्त्राणि बहुनि आविष्कृतानि। अद्य आज स्वः आने वाला कल, यह बीता हुआ कल, परसों, तो अद्य विश्व विध्वंस कानि अस्त्राणि बहुनि आविष्कारतानि सन्ति। आज विश्व विध्वंसक हथियार, अस्त्राणि हथियार बहुत से आविष्कृतानि सन्ति, आविष्कृत किए गए हैं, बनाए गए हैं। आज विश्व विध्वंसक हथियार बनाए गए हैं। तैहेव मानवता नाशस्य भय, तैहेव उसके द्वारा ही, तत्शब्द के तृतीय वचन में तेनताभ्याम तैः एव, उसके द्वारा ही, उसके द्वारा ही मानवता के नाश का भय है। तैहेव मानवता नाशस्य भय, उससे मानवता के विनाश का, मानवता के नाश का भय है। अशांतेः कारणम तस्या निवारण उपायः च सावधानतया चिंतनीय। अशांतेः कारणम तस्या निवारण उपायः च माने और, तो अशांति का कारण और उसके निवारण का उपाय सावधानी पूर्वक चिंतनीय, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, माने सोचना चाहिए। तो अशांति कारणम तस्या निवारण उपायः च, अशांति का कारण और उसके निवारण का उपाय सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए, सोचने लायक। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायः अपि ज्ञायते इति नीति।
कारणे ज्ञाते, कारण मालूम होने पर, कारणे ज्ञाते, कारण मालूम होने पर, कारण ज्ञात होने पर, निवारणस्य उपायः अपि ज्ञायते, कि उसके निवारण का उपाय भी ज्ञायते, मालूम होता है। इति नीति, यही नीति है। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायः अपि ज्ञायते, कारण मालूम हो जाने पर, कारण ज्ञात होने पर उसके निवारण का उपाय भी ज्ञायते, मालूम होता है। इति नीति, यही नीति है। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम्, वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम्। असल में द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष और असहनशीलता, असहिष्णुता, ये अशांति के दो कारण हैं। ये अशांति के दो कारण हैं। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम्। असल में, वास्तव में द्वेष और असहनशीलता, असहिष्णुता, अशांति के दो कारण हैं। एको देश अपरस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा द्वेष्टि। एको देश, एको देश विसर्ग हो गया, एको देश अपरस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा द्वेष्टि। उत्कर्षम उन्नति, कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय, तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय निरंतरम प्रयतते। उस देश के उत्कर्ष के नाश के लिए, उस देश की उन्नति के नाश के लिए लगातार, निरंतर लगातार प्रयत्न करता है। तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय, उस देश की उन्नति, उत्कर्ष उन्नति, उस देश की उन्नति के नाश के लिए निरंतर, लगातार, हमेशा प्रयतते, प्रयत्न करता है। द्वेष एव सहिष्णुता जनयति, द्वेष एव असहिष्णुता जनयति। द्वेष ही असहिष्णुता को, असहनशीलता को उत्पन्न करता है। जनयति, जन्म देता है, मैंने उत्पन्न करता है। कि द्वेष एव असहिष्णुता जनयति, द्वेष ही असहनशीलता उत्पन्न करता है। इमौ दोषौ परस्परम वैरम उत्पादयतः। इमौ दोषौ, ये दोनों दोष, दोनों प्रकार के दोष। इमौ दोषौ परस्परम वैरम उत्पादयतः। ये दोनों दोष आपस में वैर उत्पन्न करते हैं। वैरम उत्पादयन्ति,
इमौ दोषौ परस्परम वैरम उत्पादयत। इन दोनों दोषों के कारण शत्रुता उत्पन्न होती है, वैर उत्पन्न होता है। स्वार्थ च वैरम प्रवर्धयति। स्वार्थ च मने और स्वार्थ वैर को बढ़ाता है। वैरम प्रवर्धयति, वैर को बढ़ाता है। स्वार्थ प्रेरित जन, स्वार्थ प्रेरित जन अहम भावे न परस्य धर्म जातिम संपत्तिम क्षेत्रम भाषाम वा न सहते। कि स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति अहंकार की भावना से, अहंकार की भावना के द्वारा अहम भावे न, अहंकार की भावना से, अहंकार के द्वारा परस्य धर्मम, दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्रम, भाषाम वा न सहते। के स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति अहंकार की भावना से दूसरे के धर्म, दूसरे की जाति, दूसरे की संपत्ति, दूसरे क्षेत्र अथवा भाषा न सहते, भाषा को सहन नहीं करते, नहीं कर पाते। फिर देखिए, स्वार्थ प्रेरित जन अहम भावेन परस्य धर्म जातिम संपत्तिम क्षेत्रम भाषाम वा न सहते। स्वार्थ से प्रेरित व्यक्ति ही, स्वार्थ से प्रेरित मनुष्य ही अहंकार की भावना से प्रेरित होकर, अहंकार की भावना से दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र और भाषा को सहन नहीं करते। आत्मन एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यन्ते। आत्मन एव सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते। वे आत्मन एव, अपना ही, एवं माने ही, सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते। वे अपनी ही भलाई को उत्तम मानते हैं, माने अपना ही विकास चाहते हैं, दूसरे का विकास नहीं चाहते। राजनीतिज्ञा च अत्र विशेषेण प्रेरका। राजनीतिज्ञा च अत्र विशेषेण प्रेरका। और यहाँ ये जो सामान्यो जन न तथा विश्वसन अपि बलेन प्रेरित जायते। ऊपर से राजनीतिज्ञा च माने और च का पहले कर देंगे। और राजनीतिज्ञ लोग, राजनीतिज्ञा, राजनीति को जानने वाले लोग, अत्र माने यहाँ विशेषेण प्रेरका, विशेष रूप से प्रेरक हैं, प्रेरणा देने वाले हैं, प्रेरणादायक हैं, प्रेरणा देने वाले प्रेरक हैं। राजनीतिज्ञ च अत्र विशेषेण प्रेरका। राजनीतिज्ञ लोग यहाँ विशेष रूप से प्रेरक। सामान्य जन न तथा विश्वसन अपि बलेन प्रेरित जायते। सामान्य जन न, सामान्य लोग ही नहीं, विश्वसन अपि बलेन प्रेरित जायते।
विशिष्ट लोग भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। सामान्य जन न तथा, साधारण लोग नहीं, सामान्य लोग नहीं, सामान्य साधारण, साधारण लोग नहीं उस प्रकार विश्वासन अपि, विश्वास करते हुए भी बलेन प्रेरित जायते, बलपूर्वक प्रेरित किए जाते। साधारण लोग, सामान्य लोग, साधारण लोग विश्वास करते हुए भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। स्वार्थ उपदेश बलपूर्वक निवारणीय, स्वार्थ उपदेश बलपूर्वकम निवारणीय। अतः इसलिए स्वार्थ उपदेश, स्वार्थ की भावना को, स्वार्थ रूपी उपदेश को, स्वार्थ रूपी उपदेश का बलपूर्वक निवारण करना चाहिए, रोकना चाहिए। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते, परोपकार के प्रति यदि प्रवृत्ति रुचि, परोपकार के प्रति यदि आपकी रुचि प्रवृत्त होती है, परोपकार के प्रति यदि आपकी रुचि बढ़ती है, तदा सर्वे स्वार्थम त्यजेव, तो सभी स्वार्थ को त्यागें, त्याजेहु, त्याग करने योग्य है। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पाद्यते, परोपकार के प्रति यदि आपकी रुचि बढ़ती है, आपकी रुचि उत्पन्न होती है, तो सभी स्वार्थों को त्यागिए, त्याग दीजिए। सभी स्वार्थ त्याज्य हैं, त्यागने योग्य हैं। अत्र महापुरुषा विद्वांस चिंतका च न बिरला संत, यहाँ महापुरुष विद्वान तथा चिंतकों का अभाव नहीं है, बिरला कमी नहीं है। यहाँ महापुरुष विद्वान और चिंतक न बिरला संत, कमी नहीं। तो यहाँ महापुरुषों, विद्वानों, चिंतकों की कमी नहीं। अत्र महापुरुषा विद्वांस चिंतका च न बिरला संत, यहाँ महापुरुषों, विद्वानों और चिंतकों की कमी नहीं। तेषाम कर्तव्यमिदं यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थ वृत्तिं जनयेयु, कि तेषाम कर्तव्यम इदं, उन सबों का यह कर्तव्य है कि यत माने कि जने जने, हर लोगों में, समाजे समाजे, हर समाज में, राज्य राज्य, हर राज्य में, परमार्थम, परमार्थ परोपकार की भावना उत्पन्न करें। परमार्थम वृत्तिम जनयेयु, परमार्थ की भावना को उत्पन्न करें। तेषाम कर्तव्यम इदम यत् जने जने समाजे समाजे राज्य राज्य च परमार्थम वृत्तिम जनयेयु, कि उनका कर्तव्य है, यह उनका कर्तव्य है कि जने जने, प्रति व्यक्ति, समाजे समाजे,
प्रत्येक समाज राज्य राज्य च, और प्रत्येक राज्य में परोपकार की भावना को उत्पन्न करें, जनयेयु उत्पन्न करें। शुष्क उपदेशो च न पर्याप्त, शुष्क उपदेश ही, केवल उपदेश ही पर्याप्त नहीं। शुष्क उपदेश च न पर्याप्त, केवल उपदेश ही, शुष्क उपदेश, केवल उपदेश ही पर्याप्त नहीं है, न पर्याप्त। प्रत्युत तस्य कार्य अन्वय नयम च जीवन अनिवार्य, बल्कि उस प्रकार का आचरण भी अपनाना अनिवार्य अनिवार्य। प्रत्युत तस्य कार्य अन्वयनम च जीवन अनिवार्य, बल्कि उनको कार्य में लगा देना, कार्य का रूप दे देना, कार्य में लगा देना जीवन में अनिवार्य। उक्तम च ज्ञानम भार क्रियाम, कहा गया है कि ज्ञान यदि कार्यान्वित नहीं है, कार्य में नहीं है, तो वह बोझ है। ज्ञान बोझ है कब? जब वह कार्यान्वित न हो, कार्य में न हो, कार्य का रूप न हो, तो वह ज्ञान बोझ है। ज्ञानम भार क्रियाम बिना, क्रिया के बिना ज्ञान बोझ है, भार है। देशानाम मध्य च विवादान समय तुम एव संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभृतय संस्थासन। देशानाम मध्य च विवादान समय तुम एव, और देशों के बीच, देशानाम मध्य च, और देशों के बीच विवादान समय तुम, विवादों को शांत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्था हैं। देशानाम मध्य च विवादान समय तुम, और देशों के बीच, दो देशों के बीच विवादों को शांत करने के लिए, विवादों के निपटारा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्था हैं। ताच काले काले, ताश्च, और वे काले काले, समय समय पर, और शांतितम अपि संभावित विश्व युद्धम निवारयन्ति, विश्व युद्ध को रोकते हैं, दूर करती हैं। ताश्च काले काले आशंकितम अपि विश्व युद्धम निवारयन्ति, और वे समय समय पर आशंकितम अपि संभावित, जिसकी आशंका है, जिन युद्धों की आशंका है, उसका निवारण करते, आशंकित युद्ध को, संभावित युद्ध को मिटा देते हैं, आपस में विवाद को शांत कर देते हैं, सुलटा देते हैं। भगवान बुद्ध पुरा काले व वैरेण वैरस शमनम असंभवम प्रोक्तवान। भगवान बुद्ध पुरा काले एव वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान। भगवान बुद्ध पूरा काले, प्राचीन काल में ही, एवं मैंने ही, पूरा काले एवं प्राचीन काल में ही वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान, वैर से वैर की शांति असंभव बतलाए, और संभव
भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में ही बैर से दुश्मनी को खत्म करना, बैर को नष्ट करना असंभव बतलाए। अवैरेण करुणया मैत्री भावेन च, अवैरेण बिना बैर के, बिना दुश्मनी के, करुणया दया से, दया के द्वारा, मैत्री भावेन मित्रता से, वैरस्य शांति शत्रुता की शांति, बैर की शांति, भवति इति सर्वे मनयन्ते, ऐसा सब लोग मानते हैं कि अवैरेण करुणया, वैरेण बैर से, अवैरेण बिना बैर के, बिना दुश्मनी के, बिना शत्रुता के, बिना शत्रुता के, दया से, मित्रता की भावना से बैर की शांति होती है, ऐसा सब लोग मानते, सभी मानते। भारतीया नीतिकारा सत्यमेव उद्घोषयन्ति, भारतीय नीतिकार सत्य ही बतलाए हैं, सत्य ही घोषित किए हैं, घोषणा किए हैं, बतलाए हैं कि अयम निज परहवा इति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधा एव कुटुंब, वसुधैव कुटुंब। अयम निज परहवा इति परो वेति, परहवा इति वेति, गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंब। अयम निज, अयम मने यह, निज मने अपना, यह अपना है, परहवा अथवा पराया है, यह अपना है, वह पराया है अथवा पराया है। गणना लघुचेतसाम, छोटी बुद्धि वाले ऐसा गिनते हैं, माने ऐसा मानते, यह अपना है वह पराया है, ऐसा छोटी बुद्धि वाले मानते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधा मन संसार, सारी पृथ्वी, कुटुंबकम अपना परिवार है। उदार चरित्र वाले के लिए तो सारा संसार ही अपना है। अयम निज परहवा इति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंब, यह अपना है वह पराया है, ऐसा छोटी बुद्धि वाले मानते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारा संसार ही अपना परिवार है, अपना कुटुंब है, अपना परिवार है। परपीडनम आत्मनाशाय जायते, परपीडनम आत्मनाशाय जायते, दूसरों को कष्ट देने से अपना नाश होता है। परपीडनम आत्मनाशाय जायते, दूसरों को कष्ट देने से अपना विनाश होता है। परोपकारः च शांति कारणम भवति, परोपकार दूसरों की भलाई करना शांति का कारण होता है। परोपकारः च, और च माने और परोपकार शांति का कारण होता है। अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति। अद्यापि अद्य अपि, अद्य आज, अपि माने भी, आज भी, अद्यापि आज भी, परस्य देशस्य दूसरा देश, संकट काले संकट के समय, अन्य देशा दूसरे देशों के लिए, सहायता राशि सामग्री च, और सामग्री प्रेषयन्ति भेजते। आज भी
एक देश दूसरे देश के संकट के समय सहायता राशि सामग्री भेजते हैं। इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते। इस प्रकार इति इस प्रकार ईसा से इस प्रकार विश्व शांति विश्व की शांति का सूर्योदय दृश्यते दिखाई पड़ता है, माने आशा दिखाई पड़ती, विश्व में शांति की आशा दिखाई